साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023 कार्यक्रम गतिमान है और सभी विभागों के कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा जिस भी कार्यस्थल पर पौधे रोपित किए जाएं, उन वृक्षारोपण स्थलों की रियल टाइम फोटो के साथ जियो टैगिंग हरितमा अमृत वन ऐप के द्वारा की जाएगी। आज की इस वीडियो में साथियों हम इसी हरितमा अमृत वन ऐप के में लॉगिन तथा जियो टैगिंग करने के संबंध में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उसके माध्यम से इस हरितमा अमृत वन ऐप को साथियों इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें। ओपन करते ही साथियों ये आपकी जो डिवाइस लोकेशन है उसके लिए परमिशन अलाउ करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप यहाँ से अपनी डिवाइस के लोकेशन के लिए आप परमिशन दे देंगे। साथियों, यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल की जो जीपीएस सेटिंग है उसको ऑन रखिएगा, ताकि जिस समय आप इसमें जियो टैगिंग करने से पहले जब फोटो क्लिक करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तभी आ पाएंगे जब आपकी जीपीएस सेटिंग ऑन होगी। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां पर आपको करना होगा लॉगिन, और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। साथियों देखिएगा, ये जो लॉगिन नेम और पासवर्ड है ये आपके जनपद स्तर पर आपके विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको मिले हुए हैं और उनके द्वारा ही आपको दिया गया है। और जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बेसिक शिक्षा की बात करूं तो बेसिक शिक्षा में जितने भी शिक्षक हैं उनके जो विभाग अध्यक्ष हैं वे है बीएसए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने जनपद स्तर के सभी शिक्षकों के लिए एक लॉगिन नेम और पासवर्ड जारी कर दिया गया है, आपको वही भरना है। इसी प्रकार से अगर मैं माध्यमिक शिक्षा की बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा के विभाग अध्यक्ष जिला स्तर पर हैं डीआईएस, तो उनके द्वारा अपना अलग लॉगिन नेम अर्थात लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किया गया, तो माध्यमिक के शिक्षकों को वह भरना है। इसी प्रकार से जो अलग विभाग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जारी किया गया। तो हमारे जो बेसिक के सभी शिक्षक हैं वे अपने जनपद में साथियों देख लीजिएगा, जो भी आपके बीएसए महोदय के द्वारा, बीएसए कार्यालय के द्वारा जो भी लॉगिन आईडी अर्थात लॉगिन नेम और पासवर्ड जारी किया गया है वो एक यहां पर भरना है आपको। और लॉगिन साथियों जो एरो मार्क है इससे आगे कंटिन्यू कर देना। चलिए मैं भी भर के कंटिन्यू कर देता हूं। साथियों जैसे ही आप एंटर करते हैं इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहां पर देखिए ये पिक्चर लेने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा, तो आप कर दीजिएगा व्हाइल यूजिंग द ऐप। उसके बाद ये इस फोटो को सेव करने के लिए भी देखिए आपसे परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर दीजिएगा और अलाउ करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको देखिएगा दो चीजों को यहां ध्यान रखना है साथियों कि ऊपर जो 3 लाइन आ रही हैं इस पर भी क्लिक करना है और देखना है। यहां पर देखिए सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको बेसिक शिक्षा और उसके आगे आपको अपने जनपद का नाम लिखा मिलेगा। तो इससे निश्चित हो जाएगा कि हाँ आप अपने जनपद के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ही लॉगिन हो रहे हैं। तो यहां पर आपके जनपद का नाम प्रदर्शित होना चाहिए। उसके नीचे देखिएगा कैमरे का बटन है और यहां पर उसके आगे लिखा वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023, इसी पर साथियों आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहां पर पौधारोपण स्थल की जियो टैगिंग हेतु क्लिक करें, यहां पर आप क्लिक करेंगे और देखिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहां पर आ गए हैं। उसके बाद साथियों जिस स्थान की आप जियो टैगिंग करने हैं तो कम से कम 20 पौधे आपने वहां पर लगाए हों। देखिएगा तो 20 पौधे जहां आपने लगाए हैं उस स्थान पर आप खड़े होंगे और खड़े होने के बाद वहां पर एक फोटो क्लिक करेंगे। वो एक फोटो जैसे ही आप क्लिक करते तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहां पर प्रदर्शित हो जाते हैं। देखिएगा मैं भी यहां पर एक फोटो क्लिक कर देता हूं। मैं फिलहाल अभी आपको ये डेमो के लिए प्रदर्शित कर रहा हूं। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिएगा जो आपका फोटो है वो यहां पर सेव होकर के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद साथियों कुछ एंट्री है, वो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि कार्य के प्रकार का चयन करें तो यहां पर आप वृक्षारोपण कर दीजिएगा, स्कीम का चयन करिएगा, ग्राम वन, उसके बाद अपनी जो ग्राम पंचायत है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत है तो, नगर पंचायत है तो जो भी, उसके बाद अपनी तहसील का चयन करेंगे, जो भी तहसील आपको प्रदर्शित होगी। उसके पश्चात साथियों यहां पर देखिएगा अपने ब्लॉक का चयन करेंगे और ब्लॉक का चयन करने के पश्चात ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। ठीक, इसके पश्चात स्थल का नाम भरेंगे। तो स्थल का नाम ड्रॉप डाउन में नहीं है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि साथियों यहां पर मैं एंट्री कर देता हूं। इसके बाद नीचे रोपित किए गए पौधों की संख्या आपको भरनी है और संख्या 20 से कम नहीं भरनी है, 20 से अधिक आपको भरें। इसके बाद रोपित किए गए प्रजातियों का नाम, तो यहां पर हम भर देंगे नीम या जो भी अन्य पौधे हमें मिले हैं जो भी प्रजाति के उसको भर दीजिएगा। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का चयन करें। तो यहां से साथियों जो ड्रॉप डाउन है देखिएगा, इस ड्रॉप डाउन से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले प्रजातियों का भी हमने नाम लिखा है और उसके बाद नीचे जो ड्रॉप डाउन है देखिएगा यहां पर आ गया सुरक्षा व्यवस्था, पूर्ण दीवार, तारबार, घेराबाड़ या अन्य जो भी आप चयन करना चाह रहे हैं उसको करें। फिर सिंचाई की व्यवस्था हाँ अथवा नहीं, और उसके बाद साथियों यहां से सबमिट कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि एंट्री कोई गलत हो गई है तो साथियों यहां से रिसेट करके दोबारा भर लीजिएगा। इस प्रकार से सबमिट करने के बाद इस रिपोर्ट को आप साथियों पीछे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाएगी, यहां पर रिपोर्ट देखी जा सकती है। कभी कभी साथियों ऐसा होता कि कुछ समय के बाद यहां से रिपोर्ट गायब भी हो सकती, तो उसके लिए आप अन्यथा में परेशान अधिक ना हो।